नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। हरियाणा में आज गृह मंत्री अमित शाह की 2 रैलियां। हरियाणा चुनाव में आज गृह मंत्री ने भरी हुंकार। गृह मंत्री अमित शाह के साथ भाजपा के कई दिग्गज मौजूद। चुनाव के कारण पुलिस कर्मियों की छुट्टियां रद्द। आयोग से मांगी 225 कंपनियां। हरियाणा में एक चरण में होगा मतदान। प्रदेश में गैंगस्टर रवि मुनिया के भाई की हत्या। बदमाशों ने 15 गोलियां मारी। सोनीपत में एक बार फिर से गैंगवार। और अब समाचार विस्तार से। फरीदाबाद जिले के 6 विधानसभा क्षेत्रों से भाजपा प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार का विधिवत रूप से आगाज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज मंगलवार से कर दिया है। हरियाणा पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह की आज 2 रैलियों का आयोजन है, जिसमें सबसे पहले भिवानी के लोहारू में खेल स्टेडियम में गृह मंत्री रैली करने पहुंचे, जहां भाजपा के कई दिग्गज मंच पर मौजूद रहे। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने मंच से चुनावी हुंकार भरते हुए एक बार फिर से प्रदेश में भाजपा सरकार बनने का दावा किया। वहीं उन्होंने भाजपा प्रत्याशी जेपी दलाल के प्रचार में जनता से समर्थन मांगा। इसके अलावा शाह की दूसरी रैली फरीदाबाद के सेक्टर 12 हुडा परेड ग्राउंड पर हो रही है, जहां भी अमित शाह चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। रैली में कई अन्य स्टार प्रचारक भी वोट देने की अपील करेंगे। भाजपा का कहना है कि तीसरी बार मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। हरियाणा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। आईजी लॉ एंड ऑर्डर संजय सिंह ने आदेश जारी कर दिया है और सभी जिलों के पुलिस प्रमुखों को इस आदेश को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। चुनाव तक पुलिस कर्मियों को सिर्फ आपातकालीन स्थिति में ही छुट्टी मिलेगी। चुनाव के लिए हरियाणा ने भारत निर्वाचन आयोग से 225 कंपनियां मांगी हैं। अभी तक 70 कंपनियां आ चुकी हैं और अब 155 कंपनियां जम्मू और कश्मीर के पहले और दूसरे चरण के चुनाव के बाद 24 सितंबर तक राज्य में पहुंच जाएंगी। चुनाव के बाद ईवीएम, स्ट्रांग रूम व मतगणना केंद्रों की सुरक्षा के लिए 30 कंपनियां राज्य में मतगणना पूरी होने तक तैनात रहेंगी। बता दें कि हरियाणा विधानसभा की सभी 90 सीटों के लिए एक ही चरण में मतदान होगा। 5 अक्टूबर को वोटिंग होगी और वहीं 8 अक्टूबर को परिणाम घोषित किए जाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कुमारी शैलजा के बारे में विवादित टिप्पणी करने वालों के लिए कहा है कि उनका पार्टी में कोई स्थान नहीं है। उन्होंने कहा कि शैलजा हमारी बहन है और कांग्रेस की सम्मानित नेता है। विरोधी दल जानबूझकर समाज को बांटने की साजिश रच रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भाजपा पर आरक्षण विरोधी होने का आरोप लगाया। पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सांसद कुमारी शैलजा हमारी बहन है और कोई भी कांग्रेस का नेता या कार्यकर्ता उनके बारे में गलत टिप्पणी नहीं कर सकता। उनके विरुद्ध बोलने वाले लोगों का कांग्रेस में कोई स्थान नहीं है। हुड्डा ने कहा कि आज सभी लोगों के हाथ में मोबाइल है और लोगों को मैनिपुलेट करके कुछ भी बुलवाया जा सकता है, लेकिन ऐसी मानसिकता का समाज या राजनीति में कोई स्थान नहीं है। विरोधी दल जानबूझकर समाज को बांटने वाली साजिश रच रहे हैं। देखिए, ये जो है शैलजा हमारी बहन है, सम्मानित नेता है। इस किस्म की कोई कांग्रेस का आदमी ये बात नहीं कह सकता। ये तो मैनिपुलेटेड लगते हैं, क्योंकि इस बीजेपी का काम ये है कि आपस में धर्म के नाम पे, जात पात के नाम पे बढ़ाने का। ये तो बहुत आसान है आजकल। एक किसी को पकड़ लो, आप हर आदमी के पास कैमरा है और किसी को भी आप मैनिपुलेट कर सकते हो। ये बात जो है कांग्रेस का और हमारे साथी कोई ये बात नहीं कह सकता। कांग्रेस जो है, कांग्रेस का नारा है, ना जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पे। वो हमारी सम्मानित नेता है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के बीच सोनीपत में एक बार फिर से गैंगवार की वजह से धरती खून से लाल हो गई। यहां पर गैंगस्टर रवि मुनिया के भाई की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। अज्ञात हमलावरों ने वारदात को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस ने मौके पर जाकर जांच की। सोनीपत के गांव बरोना में यह वारदात पेश आई है। यहां पर अज्ञात हमलावरों ने गैंगस्टर रवि मुनिया के भाई की हत्या कर दी। हमलावरों ने ब्रजेश पुत्र हरकिशन को 10 से ज्यादा गोलियां मारकर मौत के घाट उतार दिया। ब्रजेश कुमार रवि उर्फ मुनिया नीरज पवाना गैंग का शार्प शूटर था और वारदात की सूचना मिलने के बाद सोनीपत खरकोदा थाना पुलिस के साथ एसटीएफ सोनीपत और क्राइम ब्रांच की टीमें मौके पर पहुंची और जांच की। सोनीपत पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल में भिजवाया है। सोनीपत पुलिस हत्याकांड की गंभीरता से जांच कर रही है। पुलिस को मौके से 10 खोल बरामद हुए हैं।
हरियाणा के पलवल जिले के पूर्व विधायक सुभाष चौधरी की मौत हो गई। सुभाष चौधरी ब्रेन हेमरेज की वजह से अस्पताल में भर्ती थे। यह वह एक हफ्ते से बीमार थे। बता दें कि सुभाष चौधरी लंबे समय से राजनीति में जुटे रहे हैं। विधानसभा चुनाव 2024 में सुभाष चौधरी कांग्रेस पार्टी से टिकट मांग रहे थे, लेकिन पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। हालांकि कांग्रेस ने करण दलाल को दे दिया है। सुभाष चौधरी पलवल जिले की राजनीति का जाना माना चेहरे थे। वहीं कई बार पार्षद के साथ नगर परिषद के अध्यक्ष भी रहे। 1996 में उन्होंने पहली बार बसपा की टिकट पर चुनाव लड़ा और वह दूसरे स्थान पर रहे। हरियाणा विधानसभा चुनाव में पार्टी से भागे हुए उम्मीदवार कांग्रेस का खेल बिगाड़ने को तैयार हैं। बडला विधानसभा से असली और नकली का खेल शुरू हो चुका है। कांग्रेस टिकट न मिलने के बाद बगावत पर उतरे निर्दलीय प्रत्याशी सोमवीर ने कहा कि मैं पार्टी का असली उम्मीदवार हूं। गसोला ने कहा कि जिसको कांग्रेस ने चुनाव मैदान में उतारा है वो कांग्रेस का डमी कैंडिडेट है। बता दें कि कांग्रेस ने बडला विधानसभा से कांग्रेस ने सोमवीर सोरेन को प्रत्याशी बनाया, जो पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल के दामाद हैं। सोमवीर गसोला आज विधानसभा में अपने चुनावी कार्यालय का उद्घाटन कर रहे थे और इस दौरान उनके उद्घाटन समारोह में भारी भीड़ देखने को मिली। इसके बाद वे हल्के के तूफानी दौरे पर निकले और इस दौरान उन्होंने गांव गोकुल और कलाली गांव में भारी जन समर्थन प्राप्त किया। फरीदाबाद में आज रौंदा सेक्टर 15 में होटल और जिम चलाने वाले व्यक्ति की गांव के कुछ लोगों ने पीट कर हत्या कर दी। व्यक्ति को बचाने आए उसके 2 भतीजों को भी गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। हमले का कारण पैसों का लेन देन बताया जा रहा है। घटना के बाद आरोपी फरार है, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। जानकारी के मुताबिक आरोपियों के हाथों में रोड, लोहे के पाइप और डंडे थे और बचाने की कोशिश की तो ऊपर से हमला कर दिया गया। वहीं जब होटल चलाने वाले को अस्पताल पहुंचाया गया तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया, जबकि 2 लड़के जिन पर हमला हुआ था वो आईसीयू में भर्ती हैं। वहीं पुलिस अधिकारी का कहना है कि मामले की जांच जारी है। आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के लिए पहलवान योगेश्वर दत्त गोहाना से टिकट मांग रहे थे, लेकिन पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। अब हरियाणा में नामांकन का दौर भी खत्म हो चुका है और प्रचार की रफ्तार तेज हो गई है। इसी कड़ी में भाजपा नेता और पहलवान योगेश्वर दत्त ने सोशल मीडिया एक्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ पे पोस्ट डाली। हालांकि इस पोस्ट पर हरियाणा कांग्रेस ने तंज कसा और भाजपा नेता और पहलवान योगेश्वर दत्त को निशाने पर लिया। अब योगेश्वर दत्त और कांग्रेस पार्टी आमने सामने है। योगेश्वर दत्त ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर प्रधानमंत्री का एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें पीएम मोदी कह रहे हैं कि हरियाणा की जनता अपनी बात की पक्की है। इस पर हरियाणा कांग्रेस ने जवाब में टिकट न मिलने पर उन्हें ट्रोल किया। कांग्रेस ने लिखा कि आप लंगोट बांध खड़े रहे, इन्होंने अखाड़े में कोई और उतारा। योगेश्वर दत्त ने इस पूरे मामले पर मीडिया से बात की और कहा कि लंगोट तो उन्होंने आज भी बांध रखा है और ये जीवन की जंग है, क्योंकि राजनीति है और इस बार पूरे बहुमत से बीजेपी की सरकार बनेगी। गौरतलब है कि योगेश्वर दत्त की जगह भाजपा ने गोहाना से अरविंद शर्मा को टिकट दिया है। भिवानी में तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मार दी और इस सड़क हादसे में बाइक पर पीछे बैठे बुजुर्ग ने रोहतक पीजीआई में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। हादसा भिवानी में मुख्य मार्ग पर काम कालूवास रेलवे ओवरब्रिज के समीप हुआ। रोहतक पीजीआई में औद्योगिक थाना पुलिस की टीम ने पहुंचकर शव का पोस्टमार्टम कराया और वहीं घायल बाइक चालक की शिकायत पर कार चालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। समर गोपालपुर निवासी कुलदीप अपने ताऊ सूरज सिंह के साथ गाँव दिनोद आए थे और दिनोद से बाइक पर अपने गाँव समर गोपालपुर जा रहे थे तो भिवानी में मुख्य मार्ग पर काम कालूवास रेलवे ओवरब्रिज के पास एक तेज रफ्तार कार ने उनकी बाइक को सीधी टक्कर मार दी और इस सड़क हादसे में उसे गंभीर चोटें आई, जबकि बाइक पर पीछे बैठा उसका ताऊ भी गंभीर रूप से घायल हो गया। दोनों को पहले जिला नागरिक अस्पताल लाया गया, जहां से उन्हें रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया गया। वहां उसके ताऊ सूरज सिंह ने दम तोड़ दिया, जबकि उसका इलाज जारी है। वहीं घायल बाइक चालक कुलदीप की शिकायत पर अज्ञात कार चालक के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।